नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दो अहम तरीन ख़बरें जिसको दबा दी गई और किस तरह से इस वक्त भारत की सोच बदल रही है उसको लेकर के उस पर तबसरे हुए। पहली खबर आई थी श्रीनगर के रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने बुध के रोज़ 3 नाबालिग लड़कियों की हिमायत में जब जंग चल रही थी ईरान और इसराइल के दरमियान में एक रैली निकाली जिनसे पुलिस ने मुबैना तौर पर इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों के लिए पूछगछ की और काउंसलिंग की। मेहदी ने कहा कि इन लड़कियों को समझाए जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उन लोगों को है जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को पुलिस ने बताया कि उन्हें इमामबाड़ा ज़ादेबल के मरकज़ी दरवाजे के बाहर सड़क पर गैर मुल्की परचम इसराइली से मुशाबा ग्रेफिटी पेंट किए जाने की इत्तला मिली। एक बयान में कहा गया कि फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और अमन आम्मा को बरकरार रखने के लिए ग्रेफिटी को हटा दिया। बादअज़ा तहक़ीक़ात में 3 मकामी बच्चियों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। तर्जुमान ने कहा कि उनकी उम्र और वाक़े की हसासियत को देखते हुए उनके वालिदैन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उनकी मौजूदगी में नाबालिगों की काउंसलिंग की गई। उन्होंने मज़ीद कहा उन्हें इस तरह की कार्रवाइयों के नताइज और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और ज़िम्मेदाराना शहरी रवैये को बरकरार रखने की ज़रूरत से आगाह किया गया। इसके खिलाफ एहतिजाज करते हुए मेहदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा यानी ट्विटर पर, जब नाबालिग लड़कियां नस्ल कुशी के खिलाफ एहतिजाज करती हैं तो उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। यहाँ सिर्फ हमारी हम कश्मीरियों की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बिगड़ रही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल सोमवार 23 जून को श्रीनगर शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़े बलहामा में 2 मकामी नौजवानों को अमरीकी और इसराइली परचम आवेज़ा करने पर हिरासत में लिया गया। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि दोनों नौजवान रात के वक्त गैर मुल्की झंडे दिखा रहे थे जो कि अमन व अमान को ख़राब करने की वाज़ेह कोशिश थी। ये किस तरह अमन व अमान ख़राब होती, किस तरह से नाज़रीन गिरामी जुल्म के ख़िलाफ़ आजकल आवाज़ उठाने की वजह से भारत के पुलिस का रवैया बदल चुका है। इससे साफ़ और वाज़ेह हो जाता है कि क्या कहीं हमारा मुल्क ज़ालिमों के साथ तो नहीं खड़ा है। इसी तरह देखिए एक और अहम तरीन ख़बर आई, लेकिन उस खबर को भी दबा देने की कोशिश हुई, जबकि इस पर बहुत लंबे तबसरे होने चाहिए थे और कोर्ट का जो फैसला आया वो सही आया था। गुजरात हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को याद दिलाते हुए कि अमन व अमान बरकरार रखना उसका फ़र्ज़ है, हुक्काम को हिंदू अक्सरियती इलाके वडोदरा में अपनी कानूनी मिल्कियत वाली दुकान से कारोबार करने में मुस्लिम ताजिर को दरपेश परेशानी का इजाला करने की हिदायत थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस HD सोथार की बेंच की तरफ से दिया गया हुक्म दरख्वास्त गुजार औनाली ढोलका वाला को राहत की खबर लेकर आया, जिन्हें मुबैना तौर पर मकामी लोगों की तरफ से मुसलसल रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी दुकान खोलने मना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने 2016 में चंपानेर दरवाजे के करीब 2 हिंदू भाइयों से दुकान कानूनी तौर पर ख़रीदी थी। ताहम वो हाईकोर्ट से रुजू करने के बाद ही 2020 में सेल डीड रजिस्टर करवा सके क्योंकि इलाका गुजरात में गैर मनकूला जायदाद की मुंतकिली की ममानियत और डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में किराएदारों की बेदखली के कानून 1991 के तहत आता है, जो जायदाद के लेन देन पर पाबंदी लगाता है और लेन देन के लिए ज़िला कलेक्टर की इजाज़त को लाजमी बनाता है। दरियासना उन्हें दुकान के पड़ोसियों की तरफ से मुसलसल मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा था। कुछ मकामी लोगों ने एक मुसलमान को जायदाद की फ़रोख्त को चैलेंज किया था और उसे मनसूख करने का मुतालबा किया था। उन्होंने दावा किया था कि किसी मुसलमान को इलाके में जायदाद खरीदने की इजाज़त देना पोलराइजेशन का बाइस बन सकता है और आबादी का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। फरवरी 2023 में हाईकोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इस तरह के एतराज़ को परेशान कुन करार देते हुए दोनों फरीक़ैन में से हर एक पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया क्योंकि मालिक को हरासा किया जा रहा है, उसकी खरीदी हुई जायदाद को इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। ताहम मकामी लोगों ने फिर भी ढोलका वाला को दुकान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने मुबैना तौर पर दुकान के गेट पर मलबा डाल दिया ताकि खुल न सके। उन्होंने एक बार फिर हाईकोर्ट से रुजू किया और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ तलब किया ताकि वो दुकान की इमारत की मरम्मत करवा सके और इहाते से कारोबार कर सके। उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने कई बार पानी गेट पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया, लेकिन मुबैना तौर पर कोई मदद नहीं मिली। इनके केस की समाअत करने के बाद जस्टिस HD सोथार ने कहा कि मुकदमे के हक़ाइक़ और ज़मीवा ए में दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर गौर करते हुए मुताल्लिक़ा जवाब दहिंदा अथॉरिटी को कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की शिकायत का इजाला करने की हिदायत दी जाती क्योंकि अमन अमान को बरकरार रखना रियासत का फ़र्ज़ है। अगर कोई मनफी नतीजा निकलता है तो दरख्वास्त गुजार मुनासिब फ़ोरम के सामने मुनासिब कार्रवाई दायर करने के लिए आज़ाद है। तो नाज़रीन गिरामी, एक शख्स मुसलमान
दुकान ख़रीदता है कब? 2016 में, और अब तक 2025 गुजर रहा है, उसको खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो कोर्ट के तय जाता है, कोर्ट से मिलने के बावजूद उसकी दुकान के सामने मलबा डाल दिया जाता है, उसकी मिल्कियत वाली दुकान। और इस सिलसिले में कोर्ट बेहतरीन जो है एक फ़ैसला भी सुनाता है, लेकिन आपको भारत की किसी भी मीडिया में कोई ख़बर इस सिलसिले में नहीं मिलती। ये है जुल्म व सितम की वो कहानियाँ नाज़ ग्रामी जो दब जाती हैं, जबकि इस पर बार बार तबसरा करने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।